गृह मंत्रालय के नए ऐलान के मुताबिक अब बीएसएफ के अधिकारी पंजाब, बंगाल और असम जैसे राज्यों में सीमा के अंदर 50 किलोमीटर के दायरे में गिरफ्तारी, सर्च अभियान और जब्ती जैसी कार्रवाई का फैसला खुद ले सकेंगे। पहले बीएसएफ को ये ताकतें सीमा से सिर्फ 15 किलोमीटर तक के दायरे में दी गई थी, जहां केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि यह फैसला राजनीतिक मकसद से नहीं, बल्कि सीमाई इलाकों पर सुरक्षा बलों की क्षमताओं को मजबूत करने और तस्करी के नेटवर्क की रीढ़ तोड़ने के लिए लिया गया है। वहीं विपक्ष द्वारा शासित राज्यों की सरकार ने केंद्र की भाजपा सरकार को निशाने पर ले लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह ने तो इस कदम को भारत के संघीय ढांचे पर हमला बता दिया है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि सीमा सुरक्षा बल कानून 1968 में बीएसएफ से सलाह मशविरा करने के बाद ही यह बदलाव किए गए हैं। इससे सीमा से सटे राज्यों में सुरक्षा बलों के अधिकार समान क्षेत्र में लागू रखने में मदद मिलेगी। इन विवादों के बीच आपको बता दें कि बीएसएफ की ताकतों में आखिर किस तरह की बढ़ोतरी की गई है और इससे विपक्ष शासित राज्यों की नाराजगी क्यों बढ़ गई है। आइए जानते हैं बीएसएफ के अधिकारों को लेकर क्या बदलाव हुए हैं। केंद्र सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि वह 2014 में जारी किए गए एक पिछले नोटिफिकेशन को संशोधित कर रही है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे राज्यों में तैनात बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का ब्यौरा दिया गया था। बीएसएफ के पास भारत बांग्लादेश के बीच 4096.7 किलोमीटर और भारत पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। इसके अलावा इस सुरक्षा बल के पास छत्तीसगढ़ और ओडिशा में मौजूद माओवाद को भी खत्म करने का जिम्मा है। केंद्र सरकार सीमा सुरक्षा बल कानून 1968 के सेक्शन 139 के तहत इन नियमों में समय समय पर बदलाव कर सकती है। सरकार ने नए नोटिफिकेशन में कहा है कि बीएसएफ के नए अधिकार क्षेत्र में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय जैसे राज्य और जम्मू कश्मीर, लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेश के पूरे इलाके आएंगे। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में सीमा से अंदर 50 किलोमीटर का दायरा भी बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में ही रहेगा। पहले क्या थी बीएसएफ की ताकत, आइए जानते हैं। इससे पहले 3 जुलाई 2014 को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके तहत बीएसएफ को पासपोर्ट कानून, एनडीपीएस कानून, नशीले पदार्थों से जुड़े मामले और कस्टम्स कानून के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में कार्रवाई की इजाजत थी। यह अधिकार क्षेत्र मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में सभी इलाकों में था। गुजरात में सीमा से लगे 80 किलोमीटर और राजस्थान में सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में सीमा के अंदर 15 किलोमीटर दायरे तक था। क्या है इन बदलावों का मतलब? इन बदलावों के तहत अब बीएसएफ को भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश से सटे सीमाई राज्यों में 50 किलोमीटर अंदर तक सर्च अभियान चलाने, जब्ती कार्रवाई के अलावा गिरफ्तारी का भी अधिकार होगा। नए नोटिफिकेशन के तहत अब बीएसएफ का सबसे निचली रैंक वाला अधिकारी भी सीआरपीसी के तहत और मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना कार्रवाई कर सकता है। यानी बीएसएफ का अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के मामले में किसी व्यक्ति पर तब कार्रवाई कर सकते हैं अगर वह संदिग्ध हो या उसके खिलाफ पुष्ट जानकारी हो या उसके खिलाफ तर्कसंगत शिकायतें मिली हों। इसके अलावा नए नियम के तहत बीएसएफ के अधिकारी सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में उन जगहों की छानबीन भी कर सकेंगे जहां गिरफ्तारी के लिए खोजे जा रहे संदिग्ध के छिपे होने या पहले मौजूदगी के सबूत रहे हों।